ये सेशन माँ पार्वती और भोलेनाथ को डेडिकेटेड है। उसी के साथ साथ ये ट्विन फ्लेम जर्नी को भी डेडिकेटेड है कि क्योंकि ये कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम ये एक न्यू टर्मिनोलॉजी है, हमने नहीं सुना है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ होता है, तो ये फैंटेसी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गूगल करें, सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे पहले ट्विन फ्लेम माने गए हैं वो माँ पार्वती और भोलेनाथ, जिनको कि हम अर्धनारीश्वर बोलते हैं। और राधा कृष्णा को भी इस कनेक्शन से जोड़ा जाता है। राधा कृष्णा भी ट्विन फ्लेम जर्नी में ही आते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि एक मिथ है या फैंटेसी है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो कल के दिन जरूर करना चाहिए आपको, चाहे आप डेली मंदिर जाते हैं नहीं जाते हैं, जल चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन कल के दिन आपको मंदिर जाना चाहिए और वहाँ पे जाके आपको जल चढ़ाना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पे भी जल चढ़ा सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप मंदिर जरूर जाइए। और शिवरात्रि के दिन ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि सुबह ही जल चढ़ेगा, शाम को नहीं चढ़ेगा। शिवरात्रि के दिन भगवान की इतनी कृपा होती है कि आप पूरे दिन जल चढ़ा सकते हैं, किसी भी टाइम पे जब आपके लिए सहूलियत हो। और ये तो आप डेली की जो पूजा करते हैं वो तो करेंगे ही, ठीक है। उसके साथ साथ अगर शिवरात्रि रात्रि से रिलेटेड है, तो अगर आप इस रात्रि में पूरी रात जागते हैं तो उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी ग्रह चाल होती है शिवरात्रि वाले दिन वो बहुत ही अनुकूल होती है हर एक की परिस्थितियों के हिसाब से। अगर आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या किसी तरह का आपको महसूस हो रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, उससे बाहर आना है, तो उसके लिए मैनिफेस्ट करने का आज का दिन बहुत अच्छा माना जाता है। और पूरा विश्वास रख के आप ये मैनिफेस्टेशन कीजिए और पूरे दिन जब भी आपको याद आए ओम नमः शिवाय मंत्र का कंटिन्यूसली जाप कीजिए। तो और अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पर कि शिवरात्रि की रात में पूरी रात 4 स्नान कराए जाते हैं भगवान शंकर को और 4 हवन होते हैं। जैसे मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, तो हम तो बचपन से देखते आए हैं कि हमारे घर के पास मंदिर था, हम लोग जाते थे और पूरी रात वहाँ पे खड़े होते थे दीपक लेके। और पूरी रात आपको जो है, या तो आप खड़े रह सकते हैं या फिर आप रुद्राभिषेक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो पूरी रात का मतलब ये होता है कि जागना। अगर इस रात में कोई छोटा सा बच्चा भी जाग रहा है, अनजाने में भी आप जाग रहे हो या आपको नींद नहीं आ रही है, और अगर ये जागरण आप 4 बजे तक करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, अगर मंदिर में नहीं आप ऐसी कोई व्यवस्था है तो आप घर में भी पूरी रात जाग सकते हैं। और ये नहीं कि आप मोबाइल चलाएं या कुछ, सीधे बैठ के आराम से मेडिटेशन वाली पोजीशन में कोई भी मेडिटेशन मंत्रा लगा के या म्यूज़िक लगा के आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आप एक बार इस तरह से जागरण करते हैं तो आपको इतना अच्छा महसूस होगा कि आप नेक्स्ट टाइम से खुद ही ये जागरण करना शुरू करेंगे।